हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट बीएड लेक्चर। ठीक है, सीटेट यूपीटेट में अगर आएगा तो इसी में से आ जाएगा, जो हम की पॉइंट बताएंगे। राइट, हम क्या बताएंगे रियर, इसका कॉन्सेप्ट और की पॉइंट। बाकी आपको एग्जाम में इलैबोरेट करके लिखना है तो उसको लिख लीजिएगा, बाकी हम उसको बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। तो अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, अर्थ क्या होता है डियर। अचीवमेंट टेस्ट ये होता है, जैसे कोई हम स्टूडेंट है तो उसकी कोई स्पेसिफिक एरिया में उसको कितना नॉलेज है, ठीक है, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं और उसको हम मतलब कि उसमें क्या क्वालिटी डेवलप हुई, क्या क्वांटिटी है उसके पास, उसको हम मेज़र करते हैं। राइट, और ये भी मतलब कि उसमें ये भी देखते हैं कि क्या स्किल्स डेवलप हुई है, उसके पास क्या नॉलेज डेवलप हुई है। राइट, उसका भी उसके बारे में उसको कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू भी उसको देखते हैं, क्वेश्चन पूछ कर भी पता कर सकते हैं और ये टेस्ट लेकर भी पता कर सकते हैं। तो अगर इसमें अचीवमेंट टेस्ट में दिया जाए तो अगर इसमें पॉइंट लिखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको क्या है कि स्टूडेंट को मेनली कंस्ट्रक्टेड टू मेजर नेचर एंड एक्सटेंडेड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। अगर इसमें पॉइंट लिखा जाए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो कि मेनली कंस्ट्रक्टेड, जो मेजर, ठीक है, मेनली कंस्ट्रक्टेड एंड मेजर व्हाट, क्या, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द लर्निंग। स्टूडेंट का नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। राइट, तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या हो जाएगा, टू कंस्ट्रक्टेड मेजर एंड नेचर, मेजर और नेचर दोनों क्या करते हैं, मतलब कि मेजर करते हैं, क्या मतलब कि क्या मेजर करते हैं, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ लर्निंग, नेचर एंड द एक्सटेंड ऑफ लर्निंग को मेजर करते हैं। एंड दे आर द मतलब कि टू इवेलुएट, इसमें क्या इवेलुएट करते हैं, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, क्या, टू इवेलुएट एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। एबिलिटी मतलब डियर कि उसकी क्या कैपेसिटी है। राइट, उसकी मतलब कि एबिलिटी दैट मीन्स मतलब कि जैसे कि उसके अंदर लर्निंग है, कितना लर्नर है, उसको हम इवेलुएट करते हैं। ठीक है, टेस्ट के थ्रू, इसी टेस्ट के थ्रू। ठीक, एंड द एक्सटेंड ऑफ दियर नॉलेज, एक्सटेंड ऑफ दियर knowledge which in specific area, in specific area of subject। राइट, तो हम ये इवेलुएट करते हैं कि किसी जैसे स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है और उसकी किसी स्पेसिफिक एरिया में उसको कितना नॉलेज है, मतलब कितना वो इलेबोरेट कर सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है, या उसके अंदर कितना एक्सटेंड हुआ नॉलेज, किसी स्पेसिफिक एरिया जो है जिसमें उसको नॉलेज है वो कितना एक्सटेंड उसके अंदर, मतलब वो इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। राइट, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा डियर, इसमें क्या करते हैं, मेजर द स्किल एंड नॉलेज। इसमें क्या मेजर करते हैं, टू मेजर स्किल एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ये मेजर कैसे करते हैं डियर, ये मेजर करते हैं जैसे कोई नॉलेज या उसकी स्किल्स को मेजर करते हैं कैसे, थ्रू क्वेश्चन डिजाइन। राइट, थ्रू क्वेश्चन डिजाइन, क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, उसको उस क्वेश्चन को मतलब कि स्टूडेंट को देते हैं और वो उस पर रिस्पॉन्ड जो करता है उससे उसके अंदर कितना नॉलेज है और उसको डील करने के लिए उसमें क्या स्किल डेवलप हुई है वो मेजर करते हैं थ्रू क्वेश्चन डिजाइन। राइट, थ्रू क्वेश्चन डिजाइन, इस क्वेश्चन डिजाइन से क्या करते हैं, उसमें मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस। राइट, इसमें क्या करते हैं, थ्रू क्वेश्चन डिजाइन measure the amount of progress of students। राइट, तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट।
राइट। तो इसमें क्या है कि अचीवमेंट टेस्ट में आपको इसमें 4-5 पॉइंट लिखना है, 1-2 इधर, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। तो यही 4-5 पॉइंट इसमें ये लिखना है। इसके बाद इसकी नीड क्या है डियर, इसमें इसकी नीड हम देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट की नीड, राइट। अचीवमेंट टेस्ट की अगर नीड की बात करते हैं तो इसमें इसके नीड की देखते हैं। नीड क्या होता है डियर, नीड इसमें क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट है जो अपनी मतलब करेंट प्रोग्रेस को बताता है, ठीक। क्या बताता है उससे, मतलब कि स्टूडेंट की क्या करेंट प्रोग्रेस है उस समय कि कितना प्रोग्रेस हुई इन प्रेजेंट में, वो शो करता है, राइट। तो ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें, इट शो क्या करेंट प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेस या करेंट प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, राइट। ये पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं डियर, डिफरेंट टेस्ट मेड फॉर द अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक, डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, ठीक। अचीवमेंट टेस्ट की नीड क्या होती है उसको पता करने के लिए कि डिफरेंट टेस्ट बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट आर मेड। इसके लिए ताकि मतलब कि स्टूडेंट का डिफरेंट सब्जेक्ट में मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या किया जाए, उसकी जानकारी हमको मिले, राइट। और उसके अकॉर्डिंग मतलब डिफरेंट टेस्ट उसके लिए और प्रोवाइड करते हैं, किसमें, डिफरेंट सब्जेक्ट में, कि हर सब्जेक्ट में देखें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट वीकनेस है, कौन सा मतलब कि स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। उसमें क्या देखते हैं कि स्टूडेंट की एक तरह से हम कैपेबिलिटी या कैपेसिटी देखते हैं और वीकनेस स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं, राइट। मेड डिफरेंट टेस्ट आर मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। दूसरा पॉइंट हो गया। और क्या कर सकते हैं डियर इसके लिए, इसमें ये मतलब कि टेस्ट कराते हैं किस लिए, ताकि हम उसकी एक कैपेबिलिटी देख सकें, लाइक पोटेंशियल उसके अंदर कितना है ये देख सकें। तो लिख सकते हैं इट्स सो, उसके अंदर क्या देखते हैं, इट्स सो अचीवमेंट द पोटेंशियल, ठीक, अचीवमेंट द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, राइट। इसमें ये पता चलता है कि जैसे कि हम उसको टेस्ट पेपर दे दिए तो उससे ये पता चलता है कि उसकी पोटेंशियल कितनी है, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की पोटेंशियल कितनी है और वो कितना अचीवमेंट कर पाता है उस टेस्ट में, राइट। ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट ये मतलब कि नीड्स में आपको इतने लिखने हैं कि आपको टोटल नीड्स इतने दिए गए हैं, राइट। उसके बाद इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मतलब नीड में तो लिख सकते हैं एबिलिटी टू नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक एरिया, तो हो ही गया मान लीजिए उसी में। तो आपको अचीवमेंट टेस्ट में इतना लिखना है और इसके क्या करना है, इसके टाइप्स जो होते हैं उसको डिस्क्राइब थोड़ा कर दीजिए। टाइप्स होते हैं ये डियर कितने टाइप, अच्छा इसका इम्पोर्टेंस पहले देख लेते हैं, नीड के बाद इम्पोर्टेंस, राइट। नीड के बाद इम्पोर्टेंस में क्या करेंगे डियर, पहले क्या करेंगे स्टूडेंट का पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब कि स्टूडेंट जो वीक पोर्शन है ABCD जो पहले हम लोग में सेक्शन बनाए जाते थे तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या स्टूडेंट रखे जाते थे, तो उनकी स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन करते थे ताकि उसमें स्टूडेंट की जो एबिलिटी है या स्किल्स है या उनके पास क्या नॉलेज है उसके बिहेव पर उसको उनको क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करके हम सेक्शन बना के क्या करते हैं स्टूडेंट को उसमें रख देते हैं ताकि हम जिस क्लास में जाते हैं, जैसे सेक्शन A में अच्छे स्टूडेंट आते हैं A सेक्शन, फिर B सेक्शन, फिर C सेक्शन में, तो हम जाते हैं तो उसमें क्या है हम उस स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में हम जैसे कि कोई चीज़ है तो उसमें क्या है कि उसमें हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करा सकें, लाइक एक मतलब एक तरह से जैसे क्लास में जाएं तो उस क्लास का एक लेवल पता चलता है। तो पहले क्या करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेंगे।
स्टूडेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन के बाद डिफ़िकल्टीज़ क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग द डिफ़िकल्टी, सॉल्विंग स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज़, राइट। एंड नेक्स्ट विल वी कम टू, और क्या कर सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी सक्सेस मैन का, दैट इज मोटिवेशन, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स, राइट, मोटिवेशन कर सकते हैं। और उनकी जैसे कि अगर नहीं प्रॉब्लम उनके मतलब कि एक कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो उनको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं पर्सनली हेल्प, राइट, पर्सनली हेल्प, पर्सनल लेवल पे उसको हेल्प कर सकते हैं। और उसको क्या कर सकता है स्टूडेंट को, और क्या कर सकते हैं डियर, उस उनकी मतलब कि एक तरह से उनको शिक्षा निर्देशन, दैट मीन्स मतलब विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, गाइडेंस एंड, एक तरह से जैसे आप पढ़ रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट, तो अपने आप को एक टीचर एज्यूम करके ये सोचिए कि स्टूडेंट के साथ हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उनके स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट नॉलेज है या उनका मतलब कि क्या स्किल्स हैं, ठीक है, वो उसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दैट इज आई एम एक्ट एज अ टीचर, राइट। हम टीचर की तरह एक एक्ट करें, उसके बाद इसको पढ़ें, और इसको पढ़ें तो ये स्टूडेंट के बारे में लिखना स्टार्ट करें तो जल्दी से हमको याद हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम टीचर हैं तो हम क्या करेंगे, गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे किसको, टू स्टूडेंट्स को, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन में आप 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट नीड में लिखेंगे और 3-4 पॉइंट किस में लिखेंगे, इम्पोर्टेंस में। और इसमें डियर आता है अचीवमेंट टेस्ट का जो टाइप होते हैं इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। टाइप्स इसके कितने होते हैं डियर, इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड सेकेंड है टीचर मेड टेस्ट, DER स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड नेक्स्ट टीचर मेड टेस्ट। तो पहले हम देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है डियर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक कंपटीशन लेवल का टेस्ट होता है, ठीक। इसमें जो मतलब कि ये एक तरह से कंपटीशन लेवल होता है और टीचर में टेस्ट जो होता है ये स्कूल लेवल का टेस्ट होता है। तो पहले हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में ये देखते हैं कि इस टेस्ट को बनाने के लिए हमें बहुत एक्सपर्ट जो हैं अच्छे फील्ड में, मतलब किसी सब्जेक्ट के एक फील्ड में जैसे मास्टर हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हैं, वो क्वेश्चन इसमें डिज़ाइन करते हैं। और ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कोई रूल होता है, इसमें रेगुलेशन होता है उस टेस्ट का, ठीक है, टाइम लिमिटेशन होता है, ठीक। तो इस टाइप के जो इस टाइप के टेस्ट हैं वो आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। तो डियर इसमें क्या लिख सकते हैं, मेड बाय विच, मेड बाय एक्सपर्ट एंड व्हाट, एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट पॉइंट इसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं डियर, कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल एंड प्रिंसिपल, ठीक। ये किसी सर्टेन रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक। तो लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू व्हाट, सर्टेन रूल एंड प्रिंसिपल्स, लाइक दैट, ठीक। देन नेक्स्ट विल बी कम्स टू पॉइंट ऑन
इसमें क्या होता है, मेड फॉर द डिफरेंट क्लासेज एंड सब्जेक्ट। इसमें जो बनाया जाता है, टेस्ट जो बनाया जाता है वो डिफरेंट क्लास के मतलब एक ही सब्जेक्ट से अगर बनाया जा रहा है तो उसमें डिफरेंट क्लासेस के बनाए जाते हैं। मतलब डिफरेंट क्लास का मतलब यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट हैं, जो जिस सब्जेक्ट से बना रहे हो तो डिफरेंट का मतलब है हर सभी चैप्टर से मतलब कि उसमें देंगे, ठीक, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ये नहीं कि जैसे कि एक सब्जेक्ट दे दिए तो एक सब्जेक्ट में कोई एक ही टॉपिक कवर करें, नहीं, पूरे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। तो मैं लिख सकते हैं मेड फॉर डिफरेंट क्लासेस हैं सब्जेक्ट्स, राइट। तो इसमें लिख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट मतलब कि इसको डिफरेंट कर मतलब बना सकते हैं क्या, डिफरेंट क्लासेज और सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। ये मतलब ये जो इसके पहले हम पॉइंट बताए थे वो तो इससे नहीं है, मतलब वो दूसरा है, वो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख देंगे। लेकिन ये है कि जैसे इसमें क्या बनाते हैं, मेड बनाते हैं, जैसे कि बनाते हैं डिफरेंट क्लास और डिफरेंट सब्जेक्ट के। दैट मीन्स ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टेस्ट पेपर बना, जैसे बोर्ड का है, ठीक है, बोर्ड में हाई स्कूल इंटर का हो गया पेपर, ये आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंतर्गत, ठीक। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस का भी बना सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट का बनाते हैं, और ये जो बनाया जाता है एक्सपर्ट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें ऑल कवर लिख देंगे, नेक्स्ट ऑल कवर फॉर ऑल टॉपिक इन फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट वो लिख देंगे कि जो आपके सब्जेक्ट के हैं उसमें क्या, जैसे सब्जेक्ट का हम टेस्ट पेपर बना रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें जो उस सब्जेक्ट का पूरे ऑल टॉपिक हैं उसको कवर करते हैं, राइट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इसी टाइप का टेस्ट है। और लिख सकते हैं ये जो टेस्ट, मेनी टाइप ऑफ द टेस्ट फॉर क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि मतलब कि ये लिख सकते हैं कि एक कक्षा में जैसे एक सब्जेक्ट के लिए अनेक टेस्ट किए जाते हैं, ठीक। मतलब कि मेनली टाइप ऑफ टेस्ट लिख सकते हैं, मेनली टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक, मेनली टाइप ऑफ टेस्ट फॉर क्लास एंड सब्जेक्ट, फॉर क्लास एंड सब्जेक्ट, राइट। तो एक ही क्लास के लिए मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। इस जैसे कि जिस क्लास में, ठीक, जिस क्लास में टेस्ट का मतलब टेस्ट बनाया जाता है उसको डिफरेंट स्थानों पर उसी क्लास में सैकड़ों और हजारों बालकों पर वो प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कोई टेस्ट पेपर बनाए, ये नहीं कि जैसे कि टेस्ट पेपर 3 घंटे का है तो हम ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर दें कि 6 घंटे का हो जाए पेपर, मतलब कि 6 घंटे का क्वेश्चन 4-5 घंटे का क्वेश्चन दे रहे हैं हम 3 घंटे में करवा रहे हैं, या 1 घंटे का पेपर हम 3 घंटे में करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से नहीं टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, हज़ारों बालकों से वो क्या मतलब कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रेंस होते हैं, थाउजेंड्स चिल्ड्रेन या 100 चिल्ड्रेन, उसको मतलब उस पर क्या किया जाता है, मतलब कि उन पर एक प्रमाणित किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि मतलब कि ये लगभग कितने टाइम में ये क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो टाइम डिसाइड कर देते हैं टेस्ट का, ठीक। और ये ऐसा करने, और ये दूसरी बात है कि जब जो एक्सपर्ट करता है तो वो क्या होता है, स्कूल के टीचर क्या होते हैं, मतलब कि वो डिज़ाइन नहीं करते हैं तो किसी को देखकर डिज़ाइन नहीं करते हैं। जैसे उनका किसी स्कूल में होता है तो टीचर का कोई एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, या किसी के फैमिली का उसमें पढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा। ये होता है कि भाई उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है, विश्वसनीयता नहीं होती है। तो एक तरह से ये जो टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, वो उसमें रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों होता है, क्योंकि ये एक्सपर्ट बाहर जो इस टेस्ट में जो एक तरह से एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं पेपर, ठीक है, या फिर मतलब बाहर के टीचर डिज़ाइन करते हैं, तो इस टेस्ट में विश्वास रहता है, विश्वसनीयता रहती है, ठीक। तो लिख सकते हैं इट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। इस टेस्ट में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मतलब वैधता और मतलब विश्वसनीयता, विश्वास रहता है इस टेस्ट में। और नेक्स्ट पॉइंट अगर और लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे तो और क्या लिख सकते हैं डियर, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन गिवन इन एंड दीज हैव टू अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन विद इन टाइम, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, और आपका एक टाइम भी लिमिट कर दिया जाता है इस टेस्ट के लिए।
तो लिख सकते हैं डियर क्वेश्चन गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन एंड विद इन व्हाट, विद इन गिवन टाइम। ठीक है, विद इन गिवन टाइम, एक टाइम लिमिटेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जैसे कि इस टेस्ट के लिए मतलब उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मतलब कि आपका पेपर जो है, पेपर आप टेस्ट पेपर रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि लिख रहे हैं उसको, तो उसमें उसको कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपको मार्क कैसे अवार्ड किए जाएंगे, दैट मीन्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो टेस्ट पेपर के ऊपर ही लिख दिया जाता है कि जैसे कि आपका एक क्वेश्चन जैसे सही होता है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा और गलत होता है तो उसमें 0.25 या 0.33 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आपके मार्क से रिलेटेड होता है। ठीक, तो लिख सकते हैं दे आर आल्सो गिवन इंस्ट्रक्शन, दिस आर आल्सो गिवन इंस्ट्रक्शन व्हाट, इवैल्यूएटिंग या अवार्डिंग द मार्क्स। आपका मार्क्स जो है इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, इवैल्यूएटिंग या अवार्डिंग आप मार्क्स, राइट। तो इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं जैसे आपको कोई टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवा रही है, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। दैट इज़ इस समय जैसे कि बहुत से हैं अपना दूसरा मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं टेंडर लेके, जैसे कि CBT एग्ज़ाम जो होते हैं ज़्यादातर TCS कंडक्ट कराती है। उसी तरह होता है कि जो TCS पे हो आपका मतलब क्या हो, एक तरह से बिलीव हो, विश्वास हो। ठीक है, तो संस्था पर विश्वास होना चाहिए। तो लिख सकते हैं पब्लिश, चाहे जैसे कोई टेस्ट पब्लिश करता है, पब्लिश बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, टेस्ट लिख लो, टेस्ट पब्लिश बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फर्म। ठीक, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आप उस पर फर्म करें, दैट इज विश्वास रखें, उस पर विश्वास करें आप, दृढ़ विश्वास उस पर। सेकेंड आता है ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट डियर हो गया। अब सेकेंड आता है टीचर मेड टेस्ट इसका। ठीक है, जो सेकेंड था वो था टाइप ऑफ सेकेंड था कौन सा, टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट में डियर ये होता है कि जो पेपर डिजाइन करता है ये स्कूल टेस्ट टाइप का होता है, वो टीचर ही मतलब कि पेपर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसमें वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी दे सकते हैं उस टेस्ट पेपर में। ठीक है, और वो है मतलब कि जो टेस्ट होते हैं, मतलब कि जो उसमें टीचर होते हैं 2-3, एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर होते हैं, तो उनके थॉट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन बनाने में लेके, चाहे क्वेश्चन को जैसे कि एक ही कॉपी है, सेम कॉपी अगर दे दिया जाए दोनों टीचरों को तो सेम इवेलुएट वो नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट इवेलुएट करते हैं। मतलब किसी में 50 मार्क्स में से 50 में से 30 कोई देगा, कोई 25 देगा, कोई 35 देगा। तो इस टाइप के उसमें टीचर होते हैं डिफरेंट, सेम सब्जेक्ट के अगर देखा जाए तो डिफरेंट लेवल के भी टीचर होते हैं। तो इसमें अगर पॉइंट लिखते हैं तो डियर इसमें क्या होता है, पहले जो टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं मेड बाई स्कूल टीचर या टीचर, नॉर्मली टीचर। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये कैसे बना सकते हैं, इट कैन बी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। इट कैन बी, जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव या फिर एंड ऑब्जेक्टिव। डियर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव में जो है कि आपको कोई चीज़ दे दिया जाता है क्वेश्चन, उसका आंसर आपको रिटर्न लिखना होता है। ठीक है, उसमें दे दिया जाएगा 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, इस लाइक दैट, इस इतने वर्ड में आपको आंसर देना है। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें क्या होता है एक ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ता है और फिक्स मार्किंग होती है। ठीक है, तो जो आपके सब्जेक्टिव में है उसमें जो है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो स्टूडेंट के अंदर है वो दोनों चेक हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होती है उसमें क्वालिटी नहीं चेक हो पाती है, क्वांटिटी केवल क्वांटिटी मिलता है। दैट मीन्स ऐसे अगर बात करते हैं
क्वालिटेटिव अगर कोई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर 2 स्टूडेंट उस सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो किसी का 10 में 8 नंबर, किसी का 10 में 5 नंबर आता है, ठीक है। तो वो होता है क्वालिटी। जो 8 नंबर वाला है उसमें क्वालिटी अच्छी है, जो 5 नंबर में वाला है एज कम्पेयर टू लो क्वालिटी उसमें क्वालिटी कम है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्वालिटी भी डिसाइड होता है और क्वांटिटी मार्क तो है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक तरह से मतलब कि इसमें मतलब कि नॉलेज, सब्जेक्टिव में नॉलेज स्किल्स के साथ आपका क्या रिप्रेजेंटेशन है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक, चाहे जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है चाहे कम है वो आपका एक टिक कर दिया तो 2 नंबर ये होंगे, तो 2 नंबर उसको भी मिलेंगे, 2 नंबर इसको भी मिलेंगे, 2 या तो फिर 0, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी चेक हो जाती, क्वांटिटी होता है, चेक होता है, लेकिन क्वालिटी चेक नहीं हो पाता है कि बच्चा कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है अपनी कॉपी पर वो नहीं शो कर पाएगा। और इसमें क्या होता है ये भी बताया कि जैसे कि नॉट ऑल टीचर हैव द सेम एबिलिटी टू फार्मुलेट द टेस्ट पेपर, ठीक। जैसे टेस्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट है, 2 अगर टीचर को दे दिया जाए तो सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। तो लिख सकते हैं नॉट ऑल टीचर हैव द सेम एबिलिटी, नॉट ऑल टीचर हैव सेम एबिलिटी सेम टू फार्मुलेट द क्वेश्चन टेस्ट पेपर, टू फार्मुलेट द क्वेश्चन टेस्ट पेपर, ठीक। ये हो गया। और ये भी हो गया जैसे कि क्या होता है डिफरेंट लेवल ऑफ द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय 2 टीचर ऑन द सेम सब्जेक्ट। ये भी होता है जैसे कि दो मतलब कि एक ही सब्जेक्ट है उसमें उस सब्जेक्ट का पेपर 2 टीचर को बनाना है, तो 2 टीचर जो बनाएंगे दोनों डिफरेंट लेवल के मतलब टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है। वो मतलब या फिर अपना प्रिपेयर जो करेंगे उस क्वेश्चन का वो डिफरेंट लेवल पे करेंगे, ठीक है। सेम टाइप क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो डिफरेंट क्वेश्चन देंगे और डिफरेंट लेवल के हो सकता है। इनमें किसी में क्वालिटी ज़्यादा हो, किसी में क्वालिटी कम हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं में डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ क्वेश्चन differences in level of question prepared by 2 teacher on same subject, prepared by 2 teacher on same subjects, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो है टीचर में टेस्ट में 4 पॉइंट ये लिख सकते हैं, पर्याप्त है। नेक्स्ट एक लिख देंगे क्वालिटी, इसकी क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्वालिटी में ये देखते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट में जो क्वालिटी हमको मिलती है प्रोवाइड की जाती है वो किस टाइप का, मतलब स्टूडेंट का उसमें किस टाइप का होता है, ठीक है। स्टूडेंट क्या उसमें मतलब कि बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसकी क्या इम्प्रूवमेंट होती है, यही है उसमें कि मतलब कि अचीवमेंट टेस्ट कराने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट में है वो कौन सी क्वालिटी डेवलप होगी। पहली रिलेबिलिटी, ठीक है। इस टेस्ट में स्टूडेंट को रिलेबिलिटी होता है, मतलब विश्वसनीयता इस टेस्ट में होती है। वैलिडिटी होती है, ठीक, वैलिडिटी भी हो गया। इसकी एक ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। और नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिवनेस, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एक वो मतलब कि ये मतलब कि उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो किसी जैसे वर्ड है नहीं समझ में आ रहा था उसको ब्रेक करके उसको एलेबोरेट करके वो समझ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है मतलब इसमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो भी पता चलता है। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, राइट, ये भी पता चलता है। और एक होता है जो मतलब कि वो सीख रहा है वो उसके व्यवहारिक जीवन में वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये लिख सकते हैं प्रैक्टिकलिटी, ठीक। तो ये क्वालिटी डेवलप हो जाते हैं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अनुसार, मतलब किसमें, स्टूडेंट में।
तो इतना आप पर्याप्त लिख देंगे अचीवमेंट टेस्ट में। जो की पॉइंट है वो जैसे कि सीटेट यूपीटेट एग्जाम में आएगा तो हमने की पॉइंट केवल देखा है, केवल की पॉइंट लिखा है, उसके बारे में आप केवल लिख लेंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं तो की पॉइंट लिखा ही है, उसको थोड़ा सा अच्छे से इलाबोरेट कर दीजिएगा तो वो भी पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी इतना बहुत पर्याप्त हो गया है कि मतलब कि आपको पहले अचीवमेंट टेस्ट बताया गया है, उसके जो हैं आपके टाइप्स बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, नीड बताए गए हैं, क्वालिटी बताए गए हैं, तो इतना खुद पर्याप्त है। थैंक यू।